Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 17th of March 2025. 17 March 2025 है. Let's start from our first question. Before we start our first question, आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन नहीं तो चैनल के अबाउट में मिलेगा. ओके, नाउ कम टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लुक, our first question is consider the following with the reference to बलूचिस्तान. बलूचिस्तान अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पिछले 1 वीक से. उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, अब देखो बलूचिस्तान का मामला क्या है. अभी देखो रिसेंट में क्या हुआ था ना कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च को हमारा 12 मार्च को क्या हुआ कि एक न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर लिया गया है. ठीक है, पाकिस्तान में. तो उस दिन क्या हुआ 12 मार्च को कि यही न्यूज़ आई कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर लिया गया है. ठीक है, और जो ट्रेन हाईजैक करने को जो क्लेम हुआ वो बीएलए के द्वारा हुआ. ठीक है, बीएलए एक ग्रुप है. ठीक है, जो कह सकते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी करके एक ग्रुप है. इसने क्लेम किया कि हमने ट्रेन हाईजैक किया है और उस ट्रेन में लगभग लगभग 450 से ज़्यादा लोग थे. ठीक है, जिसमें से वहाँ उन लोगों ने ये वहाँ उनको फिर काउंटर अटैक हुआ इन दोनों के बीच में. वहाँ से फिर उनको रेस्क्यू किया गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा. उसके बाद आपका आफ्टर होली 16 मार्च को एक और न्यूज़ आती है जिसमें ये बोला जाता है बीएलए के ही द्वारा. ठीक है, और ये न्यूज़ आ रही थी वापस मीडिया में आ रही थी. ठीक है, उस समय भी ये देखने को आपको मिला 16 मार्च को कि बीएलए ने फिर ये क्लेम किया कि उसने पाकिस्तान आर्मी की जो बस है उस पर अटैक किया है और लगभग लगभग उसमें 90 आर्मी पर्सन थे जिन पे अटैक किया गया है. ठीक है, तो इसके बाद ये न्यूज़ आई. उसके बाद ठीक उसी के बाद एक न्यूज़ ये भी आपको देखने को मिलता है कि जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है जिसका नाम है हाफिज़ सईद, उसका जो राइट हैंड है उसको गोली मार दी गई है किसी अननोन पर्सन के द्वारा. ओके, तो पाकिस्तान में बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा भूचाल मचा हुआ है. ठीक है, और बहुत ही टेंस सिचुएशन है. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो बलूचिस्तान हो जाता है ये कीवर्ड, क्योंकि बलूचिस्तान पिछले 1 वीक से बहुत इम्पॉर्टेंट रह चुका है. बीएलए भी. ठीक है, तो अब ये बीएलए है कौन, तो बीएलए बलूचिस्तान वाले लोग ही हैं जो लोग ये वहाँ से उन लोग का ये मांग है कि उनको पाकिस्तान से अलग सेपरेट नेशन बनना है. ठीक है, अलग देश बनना है. तो बलूच वाले ये कह रहे हैं कि हमें अलग देश बनाया जाए. ओके, तो उनके लिए वो रिबेल कर रहे हैं और सरकार से लड़ रहे हैं जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है. ओके, तो हमें क्वेश्चन पे ये देखना है, तो हमें क्वेश्चन में बलूचिस्तान को अच्छे से समझना है. ठीक है, बलूचिस्तान को ज्योग्राफिकली समझना है. तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है बलूचिस्तान को लेकर के, वो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान शेयर अ बॉर्डर विथ ईरान टू वेस्ट एंड अफ़गानिस्तान टू नॉर्थ. ठीक है, बलूचिस्तान जो है बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ पश्चिम में, वेस्ट साइड में. ठीक है, बलूचिस्तान के वेस्ट में ईरान और बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है. और नॉर्थ की बात कर ली जाए तो नॉर्थ में अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान के साथ. ओके, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज ग्वादर पोर्ट इन बलूचिस्तान इज द की पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ग्वादर पोर्ट जो है बलूचिस्तान में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का. ठीक है, ठीक ये वहीं पर है जहाँ पर उसके पास में हमारा चाबहार पोर्ट है. ओके, जो कि हमारे लिए बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट है. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि बलूचिस्तान इज़ द रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल कॉपर एंड गोल्ड. बलूचिस्तान जो है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही रिच है, जैसे कि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कोल, कॉपर और गोल्ड. ओके, तो इसमें से आपको बताना है कि बलूचिस्तान को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाला ही एग्ज़ाम में. बताओ आप लोग. हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सारे स्टेटमेंट, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, जिसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑल थ्री. ओके, अब हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से बलूचिस्तान को. देखो बलूचिस्तान जो लोकेटेड है वो साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ द पाकिस्तान में. ठीक है, पाकिस्तान का जो कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्टर्न रीजन जो है पाकिस्तान का,
वहाँ बलूचिस्तान लोकेटेड है, ठीक है, और वो बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ वेस्ट में और नॉर्थ में अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद एक चमन बॉर्डर है जो कि कनेक्ट करता है बलूचिस्तान को अफगानिस्तान से, ठीक है। जो बॉर्डर का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, चमन बॉर्डर है जो कि कनेक्ट करता है बलूचिस्तान को अफगानिस्तान से, और ईरान को जो कनेक्ट करता है उसको ताफ्तन बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ताफ्तन बॉर्डर कहते हैं, ओके। ईरान को जो कनेक्ट करता है वो आपको ताफ्तन बॉर्डर है, और अफगानिस्तान को जो कनेक्ट करता है बलूचिस्तान से उसको चमन बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बॉर्डर के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। अब चाबहार पोर्ट की बात कर लीजिए तो ये बहुत ही कह सकते हैं इंडिया के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और पाकिस्तान की नज़र से देखा जाए तो उनके लिए ग्वादर पोर्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर को लेकर के, इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के, ओके। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, या तो आपको ग्वादर पोर्ट याद रखिएगा, ग्वादर पोर्ट से रिलेटेड हमारा चाबहार पोर्ट है, तो चाबहार से भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं क्योंकि ग्वादर और चाबहार पोर्ट पास में पड़ते हैं, ओके। तो ये हम देख लिए बलूचिस्तान के बारे में, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान सेकंड को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ओके। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज इंडियाज द सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन डेवलप्ड बाय द इसरो, ठीक है। ये इंडिया का दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज कि द लैंडर विक्रम एंड द रोवर प्रज्ञान वर द पार्ट ऑफ द मिशन बट द लैंडेड फेलियर टू परफॉर्म अ सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। देखो चंद्रयान 2 में जो था वो लैंडर विक्रम की बात की जा रहा है, विक्रम जिसका नाम था, लैंडर का विक्रम नाम था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है। ये दोनों मिशन के पार्ट थे, ठीक है, जो कि लैंड करने में फेल हो गए थे, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी साउथ पोल पे, वो फेल हो गया था, ओके। तो ये आपको दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट आपका कहता है द मिशन एम टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल रीजन, ठीक है। चंद्रयान 2 का मिशन ये था कि वो एक्सप्लोर करना चाहता था जो मून का साउथ पोल का रीजन है ना, उस साइड में जाकर के उनको एक्सप्लोर करना था, उस साइड वो लैंड कराने वाले थे जिनपे साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना था उनको, ओके। तो बताओ इसमें से तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको चंद्रयान सेकंड को लेकर के। So the correct statement is statement first, second, third. All the above statement are correct. Okay. सारे के सारे statement आपके correct है, जिसके regarding our correct option is D. Okay. First, second and third. आपके सारे के सारे option correct है. Okay. Now move to the next question. Look, our third question is consider the following reference to the crime that can prosecuted by the International Criminal Court. ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर के कौन कौन सी क्राइम वहाँ हैं जो प्रोसिक्यूट किए जाते हैं वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और वो आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं, ओके। और फर्स्ट इज वॉर क्राइम, सेकंड वन जेनोसाइड्स, थर्ड जो है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन इन डोमेस्टिक कोर्ट, फोर्थ है एनवायरमेंटल क्राइम्स, फिफ्थ है फाइनेंशियल फ्रॉड। तो बताओ कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या क्या क्राइम जो है प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ओके। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, पिछले एक महीने से बहुत ही न्यूज़ में है, ये कीवर्ड्स आप लोग को याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो कौन कौन सा करेक्ट होगा, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा, उसके बाद जो है हमारा थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, ठीक है, केवल फर्स्ट और सेकंड होगा। तो उसके रिगार्डिंग आवर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली टू, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको ABPMJ कहते हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के उनका प्राइमरी उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मेन एम क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के, ओके। तो आर फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। बी कहता है कि ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेल्थ केयर एक्सपेंसेस फॉर इकोनॉमिक वनरेबल फैमिली, ठीक है। ऑफर किया जाएगा फाइनेंशियल एक तरीके से सपोर्ट किया जाएगा वैसे लोगों को हेल्थ में, स्वास्थ्य के रूप में वैसे लोगों को हेल्प किया जाएगा हेल्थ के सेक्टर को लेकर के, जैसे जो इकोनॉमिकली हिसाब से क्या है, बहुत ही पिछड़े हैं, ठीक है। ये आपका बी स्टेटमेंट कहता है। सी स्टेटमेंट आपका कहता है प्रोवाइड सब्सिडी फॉर परचेसिंग मेडिसिन, दवाइयाँ खरीदने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी।
और डी कहता है ऑफर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो भी बीमारी है उनको ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, अगर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत पैसे लगते हैं उनको ट्रीटमेंट इलाज के लिए, तो गंभीर बीमारी हमको, तो उनके लिए क्या कहा रहा है कि उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, मतलब बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना मेडिकल इलाज करवा सकें। ओके, ये डी ऑप्शन कहता है। तो बताओ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो और मुझे लगता है आप लोग को पता होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेल्थ केयर एक्सपेंसेस फॉर इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिली। ठीक है, हमें पता होगा कि 5 लाख मुफ्त दिया जाता है वैसे लोगों को जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको इलाज के लिए, ठीक है, कोई बड़ी बीमारी के इलाज के लिए दिया जाता है। अब देख लेते हैं आयुष्मान भारत को। देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसका एम क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेल्थ केयर एक्सपेंसेस फॉर इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिली। ठीक है, वैसे लोगों को जो आर्थिक रूप से तंग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको एक कह सकते हैं फाइनेंशियल सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, जो है 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाता है पर ईयर। ओके, हर साल दिया जाता है। ठीक है, 5 लाख का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, और इनका टारगेट कौन कौन है, तो इनके टारगेट हैं जो भी कौन कौन से लोग हैं, तो पुअर और डिप्राइव्ड रूरल फैमिली। ठीक है, वैसे लोग जो गरीब हैं और रूरल ग्रामीण फैमिली में जो हैं, ओके, उनको, एज वेल एज आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशनल कैटेगरी ऑफ अर्बन वर्कर। ठीक है, और वैसे शहरों में रहने वाले लोग जो कि जिनका ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में जो सोशो इकोनॉमिक तौर पे बहुत ही सोशो इकोनॉमिक तौर पे बहुत ही लो है, नीचे हैं। ठीक है, और इनको पता कैसे लगाया जाएगा, तो इनको पता लगाने के लिए 2011 का जो हमारा जनगणना है, सेंसेक्स है, उसके हिसाब से ये पता लगाएंगे। उनमें जो दिया गया है कि जो लोग वहाँ से बैकवर्ड में हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस स्कीम का योजना का सेकेंडरी कवर क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन है। ठीक है, ये आपको सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन को भी ये कवर करता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाता है हर साल सरकार की तरफ से। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। और सुबह आपको न्यूज़पेपर आ रहा है द हिंदू का। थैंक